हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न हमारा क्या बोला है। तो बोला है कि एक घटना के घटित होने के अवसर दूसरी घटना के घटित होने के अवसर का वर्ग है, लेकिन प्रथम घटना का प्रतिकूल अनुपात दूसरी घटना के प्रतिकूल अनुपात का घन है। तो घटनाओं के घटित होने के अवसर क्या होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा को हम देखते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में बात करते हैं हम। तो देखो, मुख्य अवधारणा में हमें पता है कि एक मान लो हमारा यहाँ पे कोई भी अगर हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, कोई घटना है, मान लो ए, ठीक है, और दूसरा घटना है बी, ठीक है। तो एक घटना ए का अगर मान लो यहाँ पे हमारा जो प्रायिकता है घटित होने का, वो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमारा पी स्क्वायर हमें बोला गया, मान लो बी का जो घटना है उसका अगर घटित होने का जो हमारा यहाँ पे प्रायिकता है वो पी है, तो दूसरा जो ए है उसके घटित होने की प्रायिकता पी के घात 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बोला था कि दूसरी घटना के घटित होने के अवसर का वर्ग है, यानी कि बी के घटित होने का प्रायिकता जो है उसका वर्ग है, ठीक है, पहली घटना का। तो यहाँ पे पी के घात 2 हो गया। अब बोला है कि लेकिन प्रथम घटना का प्रतिकूल अनुपात, ठीक है, यानी कि प्रतिकूल अनुपात दूसरी घटना के प्रतिकूल अनुपात का घन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे प्रतिकूल अनुपात, ठीक है, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसका प्रतिकूल अनुपात जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 घटाओ पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 घटाओ पी स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ पे पी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिकूल अनुपात घटना बी का, और ये प्रतिकूल अनुपात घटना ए का, ये हो गया। अब हमसे जो प्रश्न में बोला गया था, वो बोला गया था यहाँ पे, तो हमसे प्रश्न में यहाँ पे बोला गया था, तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा 1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 माइनस पी बटा पी का घात 3 के बराबर, क्योंकि घन बोला था दूसरे के, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हम इसको अगर हल करें आगे, तो इसको हम हल करें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1 माइनस पी अपॉन यानी बटा पी, ठीक है, बटा पी का घात 3 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे घात 3, ठीक है। तो घात 3 दोनों में आ गया। फिर 1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम देखें तो 1 माइनस पी के घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1, ठीक है, यहाँ पे 1, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, तो 1, और ये हमारा माइनस पी के घात 3 बटा, अब पी के घात 3 और पी के घात 2 आपस में यहाँ पे हल करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ पी बचेगा। फिर 1 माइनस पी के घात 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी गुना 1 प्लस पी, और बट्टा में यहाँ पे हमारा 1 बचा। अब इसको अगर हम आगे देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 1 माइनस पी के घात 2 है, ठीक है, सॉरी 3 है यहाँ पे, और 1 माइनस पी है 1। तो यहाँ पे अगर हम हल करें तो 1 माइनस पी के घात 2 बचेगा, ठीक है, बटा में पी बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 प्लस पी बचेगा। अब इसको आगे हल कर देते हैं हम, तो ये बच जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ से हम देखें तो 1 प्लस पी को गुना करेंगे p से, तो ये क्या बन जाएगा p प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर यानी पी के घात 2 से पी के घात 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा 1 बराबर 3p, क्योंकि 2p को हम दायां पक्ष में कर देंगे। तो यहाँ से p का जो मान आ गया वो 1/3 आ गया। अब अगर p का मान 1/3 है, ठीक है, p का मान हमारा क्या आया, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1/3, तो दूसरा का घटना का घटित होने की प्रायिकता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, तो 1/3 के घात 2 यानी कि 1/9। तो हम बोल सकते हैं कि पहला जो घटना था इसको हम क्या बोल देंगे, तो पहला प्रायिकता को हम बोल देते हैं इसमें P1, और दूसरी प्रायिकता को P2 बोल देते हैं। तो P1 जो है वो हमारा 1/9 आएगा। तो P1 हमारा 1/9 यानी कि विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। P2 जो आएगा वो 1/3 आएगा। तो P2 1/3 यानी विकल्प सी भी सही है। तो ये दोनों विकल्प सही होंगे। धन्यवाद बच्चों।